क्या राजस्थान रॉयल्स के साथ हुई बेईमानी? क्या रियान पराग के साथ हुई बेईमानी? क्या उन्हें गलत आउट दिया गया? ये सवाल इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और वो क्यों ट्रेंड कर रहा है की भी वजह है, क्योंकि गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा था। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 218 रनों का एक विशाल लक्ष्य दिया था। राजस्थान रॉयल्स की चेज करते हुए शुरुआत अच्छी नहीं रही। उन्होंने शुरुआत में ही अपने 2 इंपॉर्टेंट विकेट गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद संजू सैमसन और रियान पराग एक पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के बीच में कुछ ऐसा घटता है जिसकी वजह से ये चीज़ ट्रेंड पर आ जाती है। दरअसल रियान पराग वहां पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और गेंदबाजी पर होते हैं कुलवंत खिजरौलिया। कुलवंत खिजरौलिया गेंद डालते हैं, वहां पर रियान पराग का एक आउटसाइड एज लगता है, अंपायर उसको आउट दे देता है। उसके बाद रियान पराग उस चीज को थर्ड अंपायर यानी कि रिव्यू करते हैं कि रियान पराग को ऐसा लगता है कि उनके बल्ले से बॉल टच नहीं हुई है, बल्कि जो बैट है वो ग्राउंड पर बम्प हुआ है। तो वहाँ पर वो रियान पराग जो है वो थर्ड अंपायर की मांग करते हैं। वहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर जब ये चीज़ सामने आती है तो वहाँ पर दिखता है कि जो गेंद है वो उसी समय पर पीछे जा रही है, जिससे यानी कि उसी समय पर पास कर रही है जिस समय पर उनका बैट ज़मीन पर बम्प हो रहा है। उसके बाद लेकिन अंपायर उस डिसीजन को रिटेन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं कि रियान पराग आउट है। लेकिन रियान पराग उस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आते हैं। रियान पराग वहाँ पर अंपायर्स के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि भाई उसी समय पर बैट बम्प कर रहा था। आप वो बड़ी स्क्रीन पर उनको जो नज़र आया, लेकिन अगर उस बात को क्लियर तौर पर देखें तो देखिए स्पाइक उस चीज़ में पहले ही आ गया था। जो गेंद थी वो बैट से शायद टच हुई थी, लेकिन उसी समय पर जो उनका बैट था वो भी ज़मीन पर बम्प हुआ था। इस वजह से कहीं ना कहीं रियान पराग को लगा कि शायद जो बॉल है वो बैट में टच नहीं हुई है, बल्कि उनका जो बैट है वो ग्राउंड पर टच हुआ है। लेकिन रियान पराग इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा नाखुश नजर आए। आपको बता दें कि रियान पराग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पारी खेल सकते थे राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि एक इम्पैक्टफुल पारी की ज़रूरत रहेगी राजस्थान रॉयल्स को, क्योंकि एक बड़ा टारगेट था राजस्थान रॉयल्स के सामने जिसको चेज़ करने के लिए एक बड़े प्लेयर का रहना, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर का रहना वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पर रियान पराग आउट दिए जाते हैं। आप सभी का इस मामले में क्या मानना है? क्या रियान पराग का वो जो बम्प के बाद जो वो कैच लिया गया है, यानी कि बैट और बॉल जो एक समय पर जो बम्प हुआ है और बॉल साइड से निकली है, पास हुई है, वो कट लेके निकली है या फिर वो सिर्फ बम्प की स्पाइक थी? आप सभी का इस बारे में क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।